वेलकम टू डीकेएम क्लासेस बच्चों। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि प्रूव करना है आपको कि टेंजेंट जो है ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि अगर एक सर्कल के अंदर हम लोग दो डायमीटर बनाते हैं तो वो दोनों डायमीटर जो हैं वो पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और इसका फिगर एक अच्छे से बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि एक एक काम कर लो, एक काम करो, एक सर्कल एक वो बना लो अलग से ना, एक फिगर और बना लो। ठीक है, जिससे कि टच करती हुई जाए, ऐसे करके जाए, ये ऐसे गई। ठीक है, ये ऐसे गई। ठीक है, एक काम करो, इसको इसको ना ऐसे करके ऐसे कर लो। ठीक है, ये ऐसे कर लिया। ठीक है, एक ये हो गई। एक और फिगर बनाओ ऐसे, एक और डायमीटर बनाओ, ये एक डायमीटर ऐसे टेंजेंट बन गई। ठीक है, ये टेंजेंट बन गई। ठीक है, टेंजेंट बन गई। और डायमीटर क्या होगा, एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर बना लो, एक डायमीटर बना लो। डायमीटर दूसरी लाइन से बना लेते हैं, येलो लाइन से। ठीक है, डायमीटर मान लो, सेंटर अगर ये है, इसका सेंटर ये है, तो हमने डायमीटर यहाँ बना दिया कुछ इस तरीके से। डायमीटर मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे डायमीटर बना दिया। ठीक है, ये मेरा डायमीटर मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं अच्छे से। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो ए है ना, ए बी इसका नाम दे दिया मैंने। क्या कहते हैं, ए बी एक टेंजेंट हो गई आपकी, सी डी एक टेंजेंट हो गई। ठीक है ना, या सी डी टेंजेंट हो गई, या फिर पी क्यू टेंजेंट हो गया। ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट हो गया आपका। ठीक है, और सेंटर क्या हो गया आपका, ओ सेंटर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी इसको गिवन दिया हुआ है वो लिख लो। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, गिवन जो दिया हुआ है सोल्यूशन नंबर 4, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन आपको जो दिया हुआ है क्या दिया है कि ए बी एंड पी क्यू, जो ए बी है और जो पी क्यू है, आर आर टू टेंजेंट्स है ना, क्या है आपके पास, दो टेंजेंट्स हैं। ए बी और पी क्यू आपके दो टेंजेंट्स है। ठीक है, विद अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है उनके साथ, विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स एंड वाई, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स एंड वाई मैंने लिखा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो ये x है और ये y है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, x एंड y। ठीक है, x एंड y। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, x एंड y, राइट। उसके बाद क्या कहता है, आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो लाइंस हैं, जो मतलब कि जो हमारे पास टेंजेंट्स है वो पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास ए बी है और जो हमारे पास पी क्यू है, वो दो टेंजेंट है कि नहीं, है ना। तो ए बी है और जो पी क्यू है, हमारे पास ए बी और पी क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स है। और मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा दिए हैं और थ्योरम्स बताई है कि जब टेंजेंट्स होते हैं तो कितनी डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है वो, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। यानी कि ये जो एंगल होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा ना। यानी कि अगर यहाँ पे लिखे हम लोग एंगल ओ एक्स ए, यानी कि ओ एक्स ए, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल लिखे, है ना, तो किसके बराबर होगा, एंगल ओ एक्स बी के बराबर होगा। ईच क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, आर रेडियस और टी टेंजेंट। ठीक है, पैरेलल यानी कि ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए ऑन ए बी, है ना, ए बी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ देखोगे तो ओ एंगल ओ वाई पी, और कौन सा हो जाएगा, एंगल ओ वाई क्यू, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये भी कितने एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो गए आपके, तो यानी कि ये भी क्या हो गए आपके, एक तरीके से ये भी क्या हो गया, ओ वाई इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये भी किसका हो गया, परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया। ठीक है, तो जब दोनों ही एंगल, अगर आप देखो सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो जब 90 डिग्री के एंगल हो गए सारे के सारे, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना, इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, इक्वल होंगे, तो कैसे हो जाएंगे वो, ऑटोमेटिक कौन सा बनाएंगे, पैरेललाइंस बनाएंगे। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास हमने जो एंगल माना है, मान के चलो, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटिव एंगल से क्या होगा, देखो ऑल्टरनेटिव एंगल यानी ये वाला एंगल जो होगा,
यानी कि एंगल ओ एक्स ए किसके बराबर होगा, एंगल ओ वाई क्यू के बराबर हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम करना चाहें ओ एक्स बी किसके बराबर होगा, ओ एक्स बी किसके बराबर होगा, ओ एक्स बी बराबर होगा ओ वाई पी के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पढ़ा होगा कन्वर्जन है ना, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से क्या होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब आपके ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखो जैसे अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं लाइंस पैरेलल है ना, ठीक है ना, अल्टरनेटिव एंगल है इसके हिसाब से। अगर इसमें आपके एंगल इक्वल आ गए, मान के चलो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया आपने, तो हम बोल देंगे लाइन इक्वल होते हैं। तो बाय द कन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल के हिसाब से क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, हैंस प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ गया होगा समझ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।